अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर हैं या समपाती है। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि रेखाएं किस प्रकार की है। आपको गुणांकों की तुलना करना है और तुलना करके ये बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, समानांतर होगी या समपाती होगी। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी कि पैरेलल लाइन होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो इसके कंडीशन मैंने आपको पहले बताया है, बिल्कुल उसी कंडीशन का हमको प्रयोग करना है। तो कंडीशन को आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पहला सवाल लेते हैं। ये पहला सवाल है और ये समीकरण दिया हुआ है। तो सीधे सीधे आपको देखना है, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है और ये C1 है और ये C2 है। तो पहले A1 और A2 का अनुपात निकाल लें। तो A1 और A2 का अनुपात कितना हो जाएगा? 5/7। तो ये 5/7 आ गया। अब हम लेते हैं B1/B2। B1/B2 का अनुपात देखिए -4/6। ये माइनस भी साथ रखना है, माइनस को छोड़ना नहीं है। -4/6। अब इसको हम 2 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2/3। ठीक है। अब हम तीसरा लेते हैं C1/C2। तो C1/C2 बराबर है 8/-9। 8/-9। अब हम यहाँ पर देखते हैं A1/A2 आया 5/7, B1/B2 आया है -2/3। तो यहाँ -2/3 लिख दें। ठीक। और उसके बाद C1/C2 आया है 8/-9। अब हमको ये पता करना है कि इनमें से कौन से बराबर है, कौन से बराबर नहीं है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसको, बिल्कुल कक्षा 6वीं में जो ट्रिक मेथड आपने पढ़ा था उसी के हिसाब से हल करेंगे। 3 का गुणा यहाँ कीजिए तो ये हो जाएगा 5×3=15 और 2 का गुणा 7 का गुणा यहाँ -2 में कीजिए तो आ जाएगा -14। तो देखिए क्या 15 और -14 बराबर है? बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो मतलब ये दोनों भी बराबर नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कि 9 का गुणा -2 से करेंगे तो आ जाएगा +18 और 3 का गुणा 8 से कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो यहाँ पर देखिए 18 और 24 भी क्या है? बराबर नहीं है। तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में बराबर नहीं होंगे। तब हम ये पाते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है, C1/C2। तो तीनों क्या है? आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो किस प्रकार की रेखा होती है? प्रतिच्छेदी रेखा होती है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये बहुत सरल सवाल है, इसको आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो जिस प्रकार से मैंने पहला प्रश्न किया है वैसे ही आपको दूसरा करना है और तीसरा करना है कि पहले अनुपात निकाल लेना है, फिर देख लेना है कौन सा अनुपात बराबर है और कौन सा अनुपात बराबर नहीं है, जैसा इसमें मैंने आपको बताया। और उसके बाद आपको बता देना है कि रेखा प्रतिच्छेदी है या समानांतर है या फिर समपाती रेखा है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न में क्या है कि A1/A2 बराबर कितना है? 9/18। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 9/18। और ये पता है आपको कि 9 से कट जाएगा तो 1/2 आएगा। ठीक है। अब B1/B2, B1 कितना है? 3 है और B2 कितना है? 6 है। तो हो जाएगा 3/6। तो इसको काट देंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। और C1/C2 देख लीजिए, C1/C2 तो यह 12/24। तो इसको भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इसमें तो कुछ तुलना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और सभी का मान क्या है? 1/2 के बराबर है, इसलिए आपस में बराबर है। तो ये कैसी रेखा हो जाएंगी? समपाती रेखा हो जाएगी। तीसरे नंबर का कंडीशन समपाती रेखा है, जिसको हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल लगाना है। तो आप लोग जिद कर रहे हैं तो थर्ड वाला आपके लिए मैं
होमवर्क रख देता हूँ और इसको आप बना के मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। मतलब हमको संगत या असंगत बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तब हम करना वही है कि हमको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का मान निकालना है और ये देखना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समानांतर है या समपाती है। और यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं और समपाती रेखाएं होंगी तो संगत होगा और यदि समानांतर रेखाएं होंगी तो वो असंगत होगा। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न और इसमें निकालते हैं A1/A2। तो A1/A2 बराबर हो जाएगा 3/2 और B1/B2 बराबर 2/-3 और C1/C2 बराबर हो जाएगा 5/7। अब यहाँ पर तीनों मान हमको मिल गए हैं। अब इसको देखते हैं कि कौन कौन से आपस में बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। तो हम इन तीनों को इस प्रकार से लिख देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा इधर तो आ जाएगा -9, इसका गुणा इधर कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो मतलब ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे। अब 7 का गुणा 7 दूनी 14 और इसका गुणा इधर किए तो -15, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो तीनों बराबर नहीं है मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है मतलब संगत है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है, C1/C2। तब ये हो जाएगा संगत यानी कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, संगत रेखा होगी। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा लगाते हैं। दूसरा में हम देखते हैं कि A1/A2 बराबर 2/4 काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। B1/B2 बराबर है -3/-6, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और C1/C2 बराबर है 8/9, इसको नहीं काट सकते। अब यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं और ये बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/2 बराबर 1/2 और ये है 8/9, गुणा करेंगे तो 9 × 9 8 दूनी 16, तो ये भी बराबर नहीं होगा। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ये समांतर रेखा का कंडीशन है और ये हो जाएगा असंगत। तो ये हो जाएगा असंगत माने इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न जो है वो बटे में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बटे देखने से भी आपके मन में घबराहट होती है। तो इसको मैं बता देता हूँ, बाकी ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अब A1/A2 A1 का मान क्या है 3/2 और यहाँ पे A2 का मान 9, तो बटे में 9 आ जाएगा। तो ये 1 कट जाएगा, ये 3 × 3 3 × 9, तो आ जाएगा 1/6। अब आ जाएगा B1/B2, तो B1 कितना है 5/3 अब B2 कितना है -10 गुणा -10, तो ये कट जाएगा 1 और ये कट जाएगा 2, तो आ जाएगा 1/-6। तो हम इसको -1/6 लिख सकते हैं। अब C1/C2 मतलब 7/14, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा है कि ये 1/6 है और ये -1/6 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यानी ये संगत हो गया। तो इस प्रकार से आप सवाल लगा लेंगे। ठीक है, ये 2 सवाल आपके होमवर्क में हैं, इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चौथे नंबर के प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि जो दिए गए समीकरण निकाय हैं, जो युग्म दिया गया है, वो संगत है या फिर असंगत है, और यदि संगत है तो उसका ग्राफीय रूप बनाइए।
तो संगत भी मैंने आपको बताया और ग्राफ खींचना भी मैंने आपको बता दिया है। तो उसको आप अपने प्रैक्टिस के लिए लीजिए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए कि आपको कितना बना है, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा।